अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा था पिछली वीडियो में थोड़ा कट हो गया था, तो आप थोड़ा सा यहाँ से शुरू कीजिएगा। ये उसी वीडियो का पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ मिस्टेक्स आ गई थी वीडियो में और कट हो गई थी किसी वजह से, इसलिए हम अभी यही हैं। उस वीडियो को देखने के बाद फिर तो आप इसको उसमें देखना, ठीक है। दोनों को एक साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, और इसमें हम आगे थे कि जो नबूवत का 12वां साल था, लगभग 621 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। उसमें अंसार में से 12 लोग ईमान ला चुके थे। ईमान लाने का मतलब कि उन लोगों ने अल्लाह का शरीक किसी को नहीं मानने से कहा था कि इसका महद करते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, बेटियों को कत्ल करने से बचेंगे, ठीक है ना। और 11वें साल तक कितने लोग थे? 6 थे। अगले साल 6 लोग ईमान ला चुके थे, ठीक है। बात क्लियर है? तो यहाँ से जितने क्वेश्चन आएंगे, प्यारे नबी का शहर, मैंने आपको यहाँ से मदीने को कहते हैं, मदीनतुन नबी किसको कहा जाता है? जो प्यारे नबी का शहर है, हम उसको मदीनतुन नबी कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह है मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीना। ऐसा है, ये जो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ये एक ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना भेजा था लोगों को कुरान सिखाने के लिए। जो अंसार थे, अंसार कहे तो मदीने वाले लोग, ठीक। अभी मैं आपसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अंसार किसे कहते हैं। अंसार उसे कहते हैं जो मदीना के लोग थे, जो ईमान ले आए थे, उनको अंसार कहा जाता है, ठीक है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, अगर मैं इनकी बात करूँ, इनको अल्लाह के नबी ने कुरान की तालीम देने के लिए, यानी कुरान की तालीम देने के लिए कहाँ भेजा था इनको? मदीना भेजा, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि आप लोग खुद यहां से क्वेश्चन बना सकेंगे कि मदीने में कुरान को सिखाने के लिए, कुरान की तालीम देने के लिए किस सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा? तो आप बताएंगे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, और वहां इनको एक लक़ब मिला। क्या मिला? एक लक़ब मिला, पढ़ाने वाला। पढ़ाने वाला। तो क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि मदीने वालों ने जो पढ़ाने वाला जो लक़ब दिया था, वो किसको दिया था? मुसअब बिन उमैर को दिया था। या मुसअब बिन उमैर का लक़ब क्या है? पढ़ाने वाला। मुसअब बिन उमैर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम देने के लिए कहाँ पर भेजा? मदीना भेजा था, ठीक है। समझ के कि नहीं? आगे चलते हैं। अब एक बात और सुन लीजिए यहाँ पर, इन मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी दावत पर, इनकी बातें सुनकर जो एक सहाबी हैं, साद बिन मुआज, ठीक है, साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी ये भी इनकी दावत से क्या हुए थे? मुसलमान इस्लाम में दाखिल हो गए। और ये इतने पावरफुल आदमी थे, मतलब जो साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मदीने के बड़े लोगों में इनकी गिनती होती थी, ठीक है ना। बड़े लोगों में इनकी गिनती होती थी, और इनकी वजह से ज्यादातर लोग ईमान में दाखिल हो गए थे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यहां से आप ध्यान रखेंगे मुसअब बिन उमैर को कुरान मतलब पढ़ाने वाला किसको कहा जाता है? मुसअब बिन उमैर को। अल्लाह के नबी ने मदीने में कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए किसको भेजा? मुसअब बिन उमैर को। और दूसरा, साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसकी दावत पर ईमान में, इस्लाम में दाखिल हुए? तो आप बताएंगे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। अब एक है आगे अंसार से मुआहिदा। अंसार से मुआहिदा, ये है टॉपिक, ठीक है। पेज नंबर क्या आपको बता दूं, पेज 38 पे बात कर रहा मैं, ठीक है। यानी इसमें ज्यादातर पढ़ने की चीजें जो है वो आपकी ही है, मतलब इसमें तो मुझे ज्यादा कुछ बताना है नहीं, बस फिर आप इतना समझ लीजिए
कि ये जो मुआहिदा हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। अंसार तो आप समझ गए ना, अंसार किसे कहते हैं। अंसार उन लोगों को, उन मदीना के लोग कहा जाता है जिन्होंने जो ईमान में दाखिल हो गए थे, यानी मदीने वाले को अंसार कहा जाता है। मदीने वाले जो लोग जो थे उनको अंसार कहा जाता है। तो ये जो मुआहिदा हुआ था ये किस जगह पर हुआ था, एक तो आपको ध्यान रखना है। उस जगह का नाम है अकबा। क्या नाम है उसका नाम? अकबा, यानी अकबा उस जगह का नाम है। यहाँ पर मुआहिदा तय हुआ कि हम जो आपस में मुलाकात करेंगे, जो मुआहिदा हमारा होगा वो इस जगह पर होगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, यानी इसमें केवल मर्द थी, केवल औरतें थी, या मर्द और औरतें दोनों थी, या काफिरों से था। तो ये जो मुआहिदा था ये मर्द और औरत दोनों से था, मर्द और औरत दोनों से ये मुआहिदा था। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कि इस मुआहिदे में जो चाचा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बास थे, इस बात को ध्यान रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे अब्दुल मुत्तलिब, ये तो अब्दुल मुत्तलिब इनके दादा हैं, और इनके दादा की जो दूसरी घरवाले थे उनके बेटे थे अब्बास, हजरत अब्बास। क्या नाम था उनका? कि हजरत अब्बास। ये भी अल्लाह के नबी के साथ थे। इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसा आएगा कि अंसार से मुआहिदे के वक्त अल्लाह के नबी के कौन से चाचा जान मौजूद थे? तो आप बताएंगे हजरत अब्बास उनके साथ थे, या उनके साथ थे। अंसार से मुआहिदे के वक्त को नबी की कौन से चाचा अल्लाह के नबी के साथ थे? तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ थे, ठीक है। ये अंसार से मुआहिदा हुआ कहाँ पर था? ये हुआ था अकबा में हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? मर्द और औरत दोनों शामिल थे। क्लियर है ना? इसमें अल्लाह के नबी और उन अंसार के बीच कुछ मुआहिदे हुए थे, कुछ बातें हुई थी। आप लोग उनको अच्छी तरह स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना? बात समझ गए कि नहीं? और इसी मुआहिदे में ध्यान से, अब यही एक बात और बता दूं, इसी मुआहिदे में सबसे पहले एक 12 आदमियों की जमात बनी। इस मुआहिदे के अंदर क्या हुआ था? अल्लाह के नबी ने एक 12 आदमियों की जमात बनाई, 12 जिनको 12 कय्यिम कहा गया, 12 कय्यिम, ठीक है। तो एक बात ध्यान, क्वेश्चन कैसा आएगा कि हमारे इतिहास में इस्लामी जमात, मतलब इस्लामी जमात कहें तो इस्लाम की दावत देने के लिए सबसे पहली जमात कब कायम की गई थी? तो आप बताएंगे अंसार से मुआहिदे के वक्त। कितने लोग थे? 12 लोग थे। बात समझ गए नहीं? उस जमात में कितने लोग थे? 12 लोग थे। और इसमें जो सबसे पहले कय्यिम, सबसे पहले जिनका नाम आया था वो आया था मुसअब बिन उमैर। किसका आया था नाम? मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर, इनको तो आप जानते हैं ना, मुसअब बिन उमैर को। मुसअब बिन उमैर ये हैं जिनको अल्लाह के नबी ने कहाँ पर भेजा था? कुरान से पढ़ाने के लिए मदीना भेजा था। ये वही है मुसअब बिन उमैर। तो क्लियर है ना? तो 12 कय्यिम की जमात ही कब कायम हुई थी? अंसार से मुआहिदे के वक्त। और इसमें कितने लोग थे? 12 थे। और इसमें सबसे पहले कय्यिम का नाम क्या है? मुसअब बिन उमैर था, ठीक है। बात क्लियर, समझ में आ गया ना? और क्वेश्चन ये आएगा कि किस मुआहिदे के वक्त अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़कर मदीने में रहने का फैसला किया? तो मदीने में रहने का फैसला अल्लाह के नबी ने इसी मुआहिदे के अंदर किया था कि अल्लाह के नबी कहाँ रहेंगे? मदीने में रहेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना? यानी अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़कर मदीना में रहने का फैसला कब किया था? आप बताएंगे अंसार से मुआहिदे के वक्त। तो ये अंसार से मुआहिदा हुआ कहाँ पर था? आप बताएंगे अकबा में हुआ था, ठीक है। बात क्लियर है ना? अब एक लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यह है कि फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा, यानी फूकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा, ठीक है। ये है जैसे फूकों से चिराग बुझाया ना जाएगा। ये टॉपिक का नाम है, पेज नंबर हम बता सकते हैं आपको,
पेज नंबर 40 है। तो यानी फूंक मारने से ये चिराग, चिराग का मतलब बात चल रही है दीन की, यानी दीन को आप रोक नहीं सकते, आप जिस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी जो लगातार दीन को फैला रहे थे, इस्लाम लगातार फैल रहा था, वृद्धि कर रहा था, इससे जो कुरैश खानदान था मक्के का, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी नींदें हराम हो चुकी थी। अब उन्होंने अपने मशवरे शुरू कर दिए थे। वो इसको लेकर कहाँ पर जमा हुए थे? वे हुए थे दारुल नदवा, दारुल नदवा, दारुल नदवे में जमा हुए थे। और दारुल नदवे को वो क्लब घर भी कहते थे। क्या कहते थे? क्लब घर। तो क्वेश्चन आएगा कि क्लब घर किसे कहा जाता है? क्लब घर किसे कहा जाता है? दारुल नदवा को कहा जाता है। और ये क्लब घर का मतलब ये एक इस तरह का वो था, घर था, यहाँ पर शायद दुनिया का कोई ऐसा बुरे मशवरे बच रहे हो जो यहाँ पर ना हो, यानी जितने भी सारे मशवरे बुरे थे और जिनका कोई फायदा नहीं होता था, वो सारे मशवरे इस क्लब घर में होते थे। और इस क्लब घर को क्या कहते हैं? दारुल नदवा। इन दारुल नदवे का दूसरा नाम क्लब घर ही है। ठीक है, बात समझ गए? नहीं तो इन्होंने यहाँ पर अल्लाह के नबी को रोकने की प्लानिंग बनाई थी, जो काफिर थे, कि अल्लाह के नबी को कैसे रोका जाए। तो जो दारुल नदवा है, जिसको हम क्लब घर भी कहते हैं, क्वेश्चन बस नहीं आ सकता है यहाँ से कि दारुल नदवा को क्या कहा जाता है, तो क्लब घर भी, बाकी कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं। अब ये तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें पता हो कि इसमें इन लोगों ने क्या, इसमें अल्लाह के नबी को रोकने की प्लानिंग की गई थी कि एक आदमी जो पहले सफा पहाड़ पर चढ़ा और उसने दावत दी, और वहां से फिर वो फैलता चला जा रहा, उसको हम रोक क्यों नहीं पा रहे? तो सब अपने अपनी प्लानिंग दे रहे थे। अबू जहल अपनी बात कह रहा था, अबू जहल सबसे लास्ट में अपनी बात कहता है, हालांकि इनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप लोग इतना ही ध्यान रखेंगे बस इसके अंदर। ठीक है, तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने हिजरत तक का जो सफर है, हिजरत से पहले तक का जो सफर है, हिजरत से जो पहले तक का सफर है, वो लगभग कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम जो अगली वीडियो है इंशाल्लाह, उसमें हम हिजरत और हिजरत के बाद का जो सफर है उस पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, या 70